Party, good morning to you all. I hope you all are doing well, enjoying your winter holidays, and also preparing for your upcoming exam, which is scheduled to be held on 28th of January 2024. थोड़े दिन बचे हैं, लास्ट टाइम है, सिर्फ रिवीजन का टाइम है. 2 दिन हो गए हैं और हमने 2 वीडियोस डाल भी दी हैं. अगर नहीं देखी हैं तो पहले 2 वीडियोस जाके देखें. अब तक हमने कवर कर लिया है दिल्ली सल्तनत, हमारा मुगल एम्पायर हो गया है, और आज हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857. सो टुडेज टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857. टॉप 50 MCQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. बख्तियार वॉज अ सोल्जर फ्रॉम, एंड द आंसर इज मेरठ. बख्तियार जो हैं वो पैदा हुए थे बिंजोर में, जो कि रोहिलखंड में है, और बाद में एक सूबेदार बने. नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash continue to fight a guerrilla war against British, and the answer is तांत्या टोपे. तांत्या टोपे ने फाइट करी थी गोरिल्ला वॉर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तांत्या टोपे ने अपने आप को छुपा लिया था सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में, और वहाँ से अपनी गोरिल्ला वॉर को उन्होंने कंटिन्यू किया था, और बहुत सारे ट्राइब्स का और पेजेंट्स का उनको सपोर्ट मिला था. लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया और मार गिराया 1859 में. Next question, the mutiny started from, and the answer is मेरठ. जो सिपाही मुटिनी है, इसको इंडियन मुटिनी भी बोलते हैं, सिपाही मुटिनी भी बोलते हैं, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं. स्टार्ट हुई थी ये मेरठ से, और उसके बाद ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में भी फैल गई थी. और इसको मेरठ में किसने लीड किया था? कदम सिंह ने. How many sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail on 9th May 1857? And the answer is 85. 85 सिपाहीज को क्या कर दिया गया था? उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था, और 10 साल की जेल की सज़ा उनको सुना दी गई थी. और ये इवेंट कब हुआ था? 9 जनवरी 1857 को. लॉरेंस और अर्ल स्टैनली, ये ऐसे 2 ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1850 को क्या नाम दिया? सिपोई मुटिनी. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो रिवोल्ट 1857 है उसको सिपोई मुटिनी नाम किसने दिया था? एंड द आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपोईज वर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज, द आंसर इज ऑफ द कार्टेज एपिसोड. अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे. क्या मतलब जो धीरे धीरे जिन्होंने भड़काया लोगों को. पहली बात तो सिपाही थे, उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे, ब्रिटिश उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे. और उसके बाद आग में घी डालने का काम किसने किया? उनका लास्ट स्टेप, और वो क्या था? कार्टेज एपिसोड. वो कार्टेज को है ना, उनको अपने दांतों से खोलना पड़ता था, और ये रूमर था कि वो किससे बना है? काव और पिग के फ्लैश से. तो इससे मुस्लिम और हिंदू दोनों सोल्जर जो हैं भड़क गए थे, और वहाँ से स्टार्ट होती है रिवोल्ट 1857 की कहानी. The next question, which emperor blessed the mutiny? And the answer is बहादुर शाह जफर. ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से फ्रेम होके आता है. इंडिया का लास्ट रूलर कौन था? 1857 के रिवोल्ट का लीडर, मेन लीडर कौन था जिसने पूरे को लीड किया? ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं. क्वेश्चन, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय? हलवा क्वेश्चन. एंड द आंसर इज गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल जो है उसका टाइटल जो है रिप्लेस कर दिया था किससे? वॉइस रॉय से. कब हुआ था? 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में ये चीज़ हुई थी. जो फर्स्ट वॉइस रॉय हैं वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग कौन थे? इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय बने. एंड यहाँ से ये क्वेश्चन जो है, ये जो लाइन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेम करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 1801. सब्सिडरी अलायंस अवध पे इम्पोज हुआ था 1801 में. नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब थे, उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ी थी पॉलिसी. किसने करवाया था ये? लॉर्ड वेल्सले ने. शहादत अली खान, जो कि उस टाइम कौन थे? अवध के नवाब थे. निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहले ऐसे नवाब थे जिन्होंने क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था 1798 में. गवर्नर जनरल के बारे में, दिस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद पूछ लेते हैं नवाब कौन था? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, शहादत अली खान. उसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा ऐसा एरिया था जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया? तो वो कौन था? हैदराबाद, और ईयर 1798. तो ये तीनों ही लाइन से
3 अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ये है आपकी इम्पॉर्टेंट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नो लॉ मेकिंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड इजियर? एंड द आंसर इज 1850. Next, which of the following is the decision taken by British to reform the Indian society? And the answer is all of the above. क्या थे all of the above में? Law against the practice of sati. They encouraged the remarriage of widow. English education was actively promoted. So all of the above is the right answer. The बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, इसने अबॉलिश कर दिया था इस एक्ट ने सती सिस्टम को, और ये किसने पास किया था? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम को बैन किया था. नेक्स्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट. पहले ही भी ऐसा करते थे, जो विडो रहती थी उनको रीमैरिज करने का, दोबारा शादी करने का कोई राइट नहीं था. और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मिड 18th century द ब्रिटिश हैड प्लेस इनसाइड द कोर्ट ऑफ मैनी नवाब्स. एंड द आंसर इज स्पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash was the adopted son of Peshwa Bajirao II. And the answer is, सर इसका आएगा नाना साहिब. ठीक है, नाना साहिब जो है वो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैड ऑर्डर्ड द एनेक्सेशन ऑफ झांसी. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर सतारा को 1848 में, नागपुर और झांसी को 1854 में एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था. अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या है? अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है और उसका कोई मेल हायर नहीं होता, यानी कोई उसका वंश चलाने वाला नहीं होता, कोई लड़का या बेटा उसका नहीं होता, तो वो किंगडम जो है वो लैप्स माना जाएगा और ऑटोमेटिकली वो किसके पास चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में आ जाएगा, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर में आ जाएगा. दूसरा, अगर ये डॉक्ट्राइन उस पर भी अप्लाई होती थी, अगर कोई रूलर ऐसा है जो अनफिट है, जो ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि नहीं ये अपने एम्पायर को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, या अपनी टेरिटरीज को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, तो उस केस में भी क्या होता था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट वो कर देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज दैट द ब्रिटिश हैड अनेक्स्ड इन 1856. एंड द आंसर इज अवध. अवध जो है वो लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया था, यानी कब्जे में लिया गया था. 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया था अवध पे. Sepoys of British Empire were severely punished in 1824 after they refused to go to. And the answer is Burma. 1824 में जो सिपाही थे बरकपुर के, जहाँ से कौन था? मंगल पांडे भी था. और बरकपुर कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो उन्होंने बर्मा में जाने से मना कर दिया था, और एज अ रिजल्ट और एज अ पनिशमेंट उनको फिर पैरों से ही, यानी पैदल पैदल जाना पड़ा अपनी डेस्टिनेशन तक. ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो चीज़ है, यानी जो आप एक सी को अगर क्रॉस कर लेते हो तो वो आपका जो उनका जो रिलीजन था, उनका जो कल्चर था, वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता था कि आप सी क्रॉस करके जाएं. तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स उस चीज़ से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स. ये जो 4 रूलर्स के नाम दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे. Who among these native ruler did not participate in the revolt of 1857? इन 4 में से कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? The next question, the administrative consequence of the revolt of 1857 was transfer of power from. And the answer is East India Company to the British Crown. Question, who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? And अब्दुल्ला शाह. इनके लिए, और ये किसके लिए फेमस, किसके लिए थे? मौलवी ऑफ फैज़ाबाद. फैज़ाबाद के ये मौलवी थे, वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम. And the answer is Gurkhas, Sikh and Punjabis in the north. Next question, in this instance, and the next question, Kunwar Singh led the revolt of 1857 in.
एंड द आंसर इज बिहार। कुंवर सिंह ने बिहार से लीड किया था 1857 के रिवॉल्ट को। और उस टाइम वो कितनी एज के थे? उनकी एज नियरली 80 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड द आंसर इज लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, देखते हैं कैसे। मंगल पांडे जो थे वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं इंडिया के। ही वॉज वन टू इंस्पायर मैनी इंडियन बाय रेजिंग द फ्रेज मारो फिरंगी को। ये उनका फ्रेज था, मारो फिरंगी को। किसका? मंगल पांडे का। मंगल पांडे का बर्थ हुआ था 19 जुलाई 1827 को। Mangal Pandey considered as the first freedom fighter of India and he gave a phrase Mauro Firangi ko. Lakshmi Bai was the first woman to be a freedom fighter. Aruna Asaf Ali was popular as grand old lady of independent movement. तो ये भी आपके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। And the next question, when did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? And the answer is 1st November 1858. Next question, who among the following was not associated with the revolt of 1857? And the answer is महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्ट में, अलग बैठे हुए थे आराम से। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो लीडर्स थे, वो कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तांतिया तोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट, एंड द आंसर इज गालिब, मिर्जा गालिब। ही बिलोंग्स टू सेंट्रल दिल्ली एंड ही विटनेस्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. Next question, who is the author of the book The Last Mughal, The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857? And the answer is William Drempel. The Last Mughal, The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857. 2006 में ये बुक पब्लिश की गई। बुक में बताया गया है बहादुर शाह जफ़र के बारे में, और जो रिवॉल्ट था उसको अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। Next question, which one of the following best describes a resident with respect to British India? Answer is C, a senior British government administrative official positioned in a local place and controlling the happening of the kingdom. Next question, name the Governor General who declared that Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. एंड द आंसर इज डलहौजी। अवध हमने थोड़ी देर पहले भी कवर किया था कि अवध जो है वो वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी थी जिनको अनेक्स किया गया था, कब्जे में लिया गया था 1801 में सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के अंडर, और 1856 में उसको रिकवर भी कर लिया था। तो किस गवर्नर जनरल ने ये फैसला सुनाया था? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर पास्ड अवे इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 1862। बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जी की डेथ हो गई थी जब वो इन प्रिजन थे, जेल में थे। कहाँ पे? रंगून। और रंगून कहाँ है? बर्मा में। और ये हुआ कब था? 1862 में। बर्मा जो है वो आज का म्यांमार है, यानी म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? बर्मा था। शाह जफ़र जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर माने जाते हैं, और वो सेकंड सन थे किसके? अकबर सेकंड के। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज कितनी थी? 87। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज कानपुर कैप्चर्ड बाय नाना साहिब? एंड द आंसर इज 1857। ये देख सकते हैं आप नाना साहिब कैसे दिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन सोल्जर हु ट्राइड टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बरकपुर बट वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857। एंड द आंसर इज मंगल पांडे। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया था मार्च 29, 1857 को, और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 18 अप्रैल उसकी डेट थी, लेकिन उनको टाइम से पहले ही फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक माझे प्रवास? एंड द आंसर इज विष्णु भट्ट गोड। माझा प्रवास ट्रांसलेटेड into English as My Travels, the story of the 1857
7 Mutiny and written by Vishnuvat Godse. Next question. Who among the following residents of British India who was forced to take refuge in a residency and killed by the forces of Begum Hazrat Mahal? And the answer is Sir Henry Lawrence. Question. Bakhtiyan was a soldier from? And the answer is बरेली. बख्तियान जो है वो बरेली के एक सोल्जर थे, और बरेली कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है. उनका बर्थ हुआ था बिंजोर रोहिलखंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप disobey their officers in the army then it is called a? एंड द आंसर इज मुटीनी. मुटीनी क्या होता है? एक डेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट होता है. स्पेशली कौन करता है इसको? मिलिट्री. जब कोई मिलिट्री पर्सोनल सोल्जर्स रिवॉल्ट करते हैं या किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को क्या टर्म देते हैं? मुटीनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द सन ऑफ बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ. एंड द आंसर इज बिरजिस कादर. महल जो है वो एक्चुअल में एक बेगम कब बनी थी? जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था रॉयल कंक्यूबिन ऑफ किंग ऑफ अवध, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी पर वो बेगम बन गई थी. जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिनका नाम था बिरजिस कादर, तो उनके बाद उनको टाइटल दे दिया गया हजरत महल का. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857? एंड द आंसर इज बेगम हजरत महल. बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध भी इनको बोलते हैं. बेगम हजरत महल इनको बेगम ऑफ अवध भी बोलते हैं, और ये इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से एक हैं. क्वेश्चन. इन बरेली द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय? एंड द आंसर इज खान बहादुर. खान बहादुर खान रोहिला. इन्होंने, ये कौन थे? ग्रैंडसन ऑफ हाफिज रहमत खान हु वाज द नवाब ऑफ रोहिलखंड इन उत्तर प्रदेश. Next question. Who was the ruler of Kota during 1857 mutiny? And the answer is महाराव राम सिंह. महाराव राम सिंह जो थे रूलर थे कहाँ के? कोटा के, जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the leader of first war of independence at Kanpur? And the answer is नाना साहिब. कानपुर से नाना साहिब ने रिवोल्ट को लीड किया था, और ये कौन थे? अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, जिनको लास्ट पेशवा भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ माझा प्रवास रिटर्न ड्यूरिंग 1857? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. एंड द आंसर इज विष्णुभट्ट गोडसे. Next question. How did the British consolidate their control over India after the revolt of 1857? And the answer is by transfer of power of the East India Company to the British Crown for more responsible management of Indian affairs. Next question. Which among the following was the socio-religious reform by East India Company that added fire to the revolt of 1857? And the answer is all of the above. Prohibition of सती 1829 में हो गया था. किसकी वजह से हुआ था? विलियम बेंटिंग. उस टाइम गवर्नर जनरल थे, और सती सिस्टम को अबॉलिश करवाने में एक और पर्सन का हाथ है, और वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय. और इनको ये राजा का टाइटल किसने दिया था? ये दिया था इनको अकबर सेकेंड ने. वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया, और लेके आया था डलहौजी ने. और इसमें एक और पर्सन अगर इंडियन की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बिलीव्ड टू बी अ लीडर ऑफ द सन्यासीज एंड फकीर्स कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857? एंड द आंसर इज नाना साहिब. नाना साहिब को माना जाता है कि वो लीडर थे सन्यासीज के और फ़कीर के. ठीक है. सन्यासी रेबिलियन जो है वो फेमस हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी की वजह से, और उन्होंने अपनी बुक में इस चीज़ का जिक्र किया था. जो बुक क्या थी? आनंद मठ. फिर से देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है. बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक के बारे में पूछ लेते हैं तो आनंद मठ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऐसे पूछ लेंगे आनंद मठ किसने लिखा,
ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है इसका। आनंद, हु रोट आनंद मत, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वॉज नॉट वन मोमेंट बट इट वॉज मैनी? एंड द आंसर इज क्रिस्टोफर बेल। कार्ल मार्क्स ने 1857 के रिवोल्ट को नाम दिया नेशनल रिवोल्ट, और विनायक दामोदर सावरकर ने इस रिवोल्ट को क्या नाम दिया? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टर्म्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ द ब्रिटिश एंड जोधपुर स्टेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? एंड द आंसर इज ठाकुर कुशल सिंह। The next question, when the military mutiny took place in Nasirabad? And the answer is 28th May 1857. मुटिनी जो है वो प्रॉपरली तो कहाँ से बिगिन हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। लगभग 85 मेंबर थे जो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी, कैवलरी क्या होती है? वो ऐसे सिपाही, ऐसे सोल्जर्स जो हॉर्सेस पे होते हैं, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। नसीराबाद फर्स्ट प्लेस थी राजस्थान की जहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, और कब हुआ था? 28 मई को। मेरठ में हुआ था सबसे पहले 10 मई 1857 को, नसीराबाद में हुआ था 28 मई को, और ये जगह कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज सिवियरली पनिश्ड इन 1824 आफ्टर दे रिफ्यूज टू गो टू? एंड द आंसर इज बर्मा। Next question, Dash ruled Ramgarh in Madhya Pradesh during 1857 revolt? And the answer is रानी अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी जो है वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, और क्वीन थी कहाँ की? रामगढ़ की, जो आज के प्रेजेंट डे इसको क्या बोलते हैं? दिंदोरी, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। The company regime in India came to end in? एंड द आंसर इज 1857। उसके बाद क्या आ गया था? जो जितनी भी पावर थी वो किसको दे दी थी? ब्रिटिश क्राउन के अंडर डाल दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया था 1858 में, और सारी पावर्स कहाँ दे दी थी? ब्रिटिश क्राउन को दे दी थी। तो इसी के साथ ये है कुछ एक्स्ट्रा डोज भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो थे ब्रिटिश। द ओनली इंडियन टू बिकेम वाइस रॉय ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। इंडिया फ्री हो गया। फ्री होने के बाद जो लास्ट में वाइस रॉय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वो हट गया। उसके बाद एक इंडियन बने वाइस रॉय, और वो कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, या राजा गोपालचारी। उसके बाद वाइस रॉय की पोस्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ने अपने 25 साल के बेटे प्रिंस खुर्राम को टाइटल दिया था शाहजहां का, जहांगीर ने अपने 25 साल के बेटे प्रिंस खुर्राम को एक टाइटल दिया था शाहजहां का, और शाहजहां का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ होती है आज की हमारी डे 3 की, इसी के साथ हमारा डे 3 कंप्लीट होता है, और वीडियो 3 भी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी,